गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। एसएसटी की नोटबुक में हम लोग क्या कर रहे थे, लॉन्ग आंसर लिखे थे, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको लॉन्ग आंसर का 3 क्वेश्चन लिखवा दिया था। 2 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बचा था, जो कि आज मैं लिखाऊंगी। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लिखाया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे ने याद किया होगा। और हाँ, जो भी होमवर्क मिलता है जैसे लिखने का होता है तो आप उसे बनाया कीजिए और उसे चेक कर कैसे किया जाएगा। आजकल तो स्कूल ओपन नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, तो मैं नेक्स्ट डे उसका आंसर बोर्ड पे लिख देती हूँ। जिस तरीके से आप उसे मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो ये आपका चेकिंग सिस्टम हो जाता है। और रिमेम्बरिंग का काम कैसे होता है, तो मैं जो भी चीज़ आपको याद करने को देती हूँ उसे याद तो ज़रूर किया कीजिए। याद करने के बाद अपने भाई बहन को या आपके घर में आपके स्टडी में जो भी आपको हेल्प करता है आप उसे सुना दिया कीजिए। सुनाने से ये पता चल जाता है कि हमने जो चीज़ याद की हमें वो कितना याद हुआ, इसलिए सुनाना भी ज़रूरी है। और जो भी होमवर्क मिला यानी कि जो भी है, चाहे वो लिखने का हो, पढ़ने का हो, याद करने का हो, सारा होमवर्क को पूरा करना चाहिए। और लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं एक बात बोलती हूँ वो ये बात है कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी वीडियो जितना देर की होती है उतना पूरा देर का आपको वीडियो देखना है। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं है वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि किताबें रहनी भी ज़रूरी है और ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। इन बातों का ख्याल रखिए, ध्यान दें और इन बातों को पूरी करने की कोशिश करें और कीजिए। ओके, चलिए आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चों ने नोटबुक ओपन कर लिया। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको देखना है कि चैप्टर 13 का जो लॉन्ग आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा था, राइट अ फ्यू लाइंस ऑन दी पोस्टमैन। पोस्टमैन पे कुछ लाइन लिखना था, कुछ सेंटेंस लिखना था। तो उस क्वेश्चन के आंसर के बाद अगर आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, 3 से ज़्यादा इसका मतलब वो हाफ पेज है, तो उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है तो वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो वो पहले स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ये हमारा लिखने का तरीका है। मैं इसलिए बोल देती हूँ कि आप हाफ पेज का ध्यान रखिए। ओके, उस पेज को बर्बाद ना होने दे। अगर वो पेज हाफ बच रहा है इसका मतलब हमें यूटिलाइज करना, 1 या 2 या 3 लाइन है तो उसको छोड़ के न्यू पेज से लिखना। ओके, इन बातों का ख्याल रखेंगे। चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। हमारा क्वेश्चन आप तो रिमेंबर डाल लीजिए, चैप्टर है। मैं क्वेश्चन नंबर ई जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वो नहीं लिखूंगी, आपने एक बार लिख लिया वही सही है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डॉक्टर is a very important person in our lives. Explain briefly. EXPLAIN. Explain briefly. 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 बोल रहा है कि डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अवर लाइफ्स। हमारे जीवन में जो एक डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, इंसान होते हैं, पर्सन। तो हमें क्या करना है, एक्सप्लेन ब्रीफली, तो इसको विस्तार में बताना है, समझाना है किस तरीके से होते हैं। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ फिर समझाऊंगी। ए डॉक्टर इज अ, पहले तो क्वेश्चन का लाइन ही उतरेगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन in our lives. He is the person who treats us
treats us when we are ill. He helps us in keeping good health. क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन बोला ए डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ. एक्सप्लेन ब्रीफली. एक चिकित्सक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान होता है, तो उसे विस्तार में बताना है. हमारा आंसर है, देखिए क्वेश्चन में, आंसर में भी क्वेश्चन का लाइन ही उतरा. पहला क्या है? ए डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ. डॉक्टर, एक चिकित्सक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन होता है, इंसान होता है. ही इज द पर्सन हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर इल. ये वो इंसान है जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा इलाज करता है. ही हेल्प्स अस इन कीपिंग गुड हेल्थ. और ये हमें मदद करता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में हमारी मदद करता है, क्योंकि डॉक्टर ही हमें प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन भी, वो न्यूट्रिशन भी होता है जो कि हमें बताता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सेहत के लिए क्या चीज़ खाना सही है, क्या चीज़ खाना गलत है, और हम किस हिसाब से एक्सरसाइज करें, किस समय पे सोएं, हर एक चीज़ हमें बताता है. ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया. तो आंसर क्या हो गया? फिर से मैं पढ़ दूँ. ए डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ. ही इज द पर्सन हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर इल. ही हेल्प्स अस इन कीपिंग गुड हेल्थ. कहने का मतलब कि डॉक्टर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान होता है. ये वो इंसान है जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा इलाज करता है और हमें हमारी स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में ये हमारी मदद करता है. तो इसी तरीके से डॉक्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी होता है. ओके, बिना डॉक्टर के, अगर डॉक्टर नहीं रहता तो क्या होता? तो हम अपना इलाज समय पर नहीं करा सकते या हमारा इलाज ही नहीं हो पाता. ओके, ये मुश्किल हो जाती. ये क्वेश्चन था. ए डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ. एक्सप्लेन ब्रीफली. तो हमारा आंसर हो गया, ए डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ. ही इज द पर्सन हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर इल. ही हेल्प्स अस इन कीपिंग गुड हेल्थ. ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 नंबर वो लिखा दूंगी जो कि लॉन्ग आंसर का लास्ट 5 था. और बोर्ड पे स्पेस देख रहे हैं नहीं है, इसलिए मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर लिखाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लॉन्ग आंसर का लास्ट है. वो क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट dispensaries and mobile dispensaries. क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्पेंसरीज एंड मोबाइल डिस्पेंसरीज. क्या है? आप डिस्पेंसरीज और मोबाइल डिस्पेंसरीज है ना के बारे में क्या जानते हैं? डिस्पेंसरीज का मतलब होता है दवाई खाना. तो मोबाइल डिस्पेंसरी और डिस्पेंसरी दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है. तो क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए ये आंसर थोड़ा बड़ा होगा, दैट मीन्स कि मेरे बोर्ड पे नहीं हटेगा, तो मैं थोड़ा लिखा देती हूँ, फिर इस आंसर को वाइप करके फिर और लिखाऊंगी क्योंकि लंबा है. दोनों से आप क्या समझते हैं, मतलब डिस्पेंसरी क्या होता है और मोबाइल डिस्पेंसरी क्या होता है, तो उनके बारे में हमें जानना है. ओके, तो मैं लिखा रही हूँ, उसके बाद वाइप करके फिर और इसके बारे में लिखा दूंगी. क्या है डिस्पेंसरीज? आर ऑफिसेस
dispensaries are offices in a school, यहाँ से थोड़ा हटा के लिखती हूँ, in a school, hospital, industrial plant, or other organization that dispenses medications, medical supplies, and in some cases even medical and dental treatment, TREATment. तो ये क्या हो गया, डिस्पेंसरीज आर ऑफिसेज इन ए स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल प्लांट और अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट डिस्पेंस मेडिकेशंस, मेडिकल सप्लाईज एंड इन सम केस इवन मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट। क्या है, औषधालय किसी विद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक संयंत्र है ना, स्कूल, ऑफिस या इंडस्ट्रियल प्लांट यानी कि औद्योगिक संयंत्र, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री होती है बहुत सारी, है ना, तो उस फैक्ट्री के ब्रांच में यानी कि अलग अलग शाखा में वो क्या होता है, उन संगठन में कार्यालय होता है, एक ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, जो दवाइयाँ, चिकित्सा आपूर्ति है ना, मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ, मेडिकल सप्लाईज, चिकित्सा आपूर्ति, एंड इन सम केसेस इवन मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट क्या करता है, या फिर जो डेंटल यानी कि दांत द्वारा है ना, इन सारी चीज़ों को चिकित्सा या दंत चिकित्सा उपचार प्रदान करता है, सुविधा देता है, तो वो डिस्पेंसरी कहलाता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे दवाइयाँ भी मिलती हैं और लोगों का इलाज भी किया जाता है। ओके, ये डिस्पेंसरी होता है। डिस्पेंसरी किसी भी ऑफिस में हो सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में, या किसी भी मतलब एक ऑफिस होता है जो कि किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, जो किसी भी या अदर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऐसे संस्था में हो जहाँ पे क्या क्या आता है, डिस्पेंस मेडिकेशन, दवाइयाँ दी जाती है यानी कि औषधि दी जाती है, मेडिकल सप्लाईज यानी कि क्या कहते हैं, चिकित्सा की सुविधाएं दी जाती है, एंड इन सम केस इवन मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट या दंत चिकित्सा है ना, उपचार, इसको भी क्या कहते हैं, प्रदान की जाती है, वितरण करती है, यानी कि वितरण करती है, बांटती है, देती है, सुविधा प्रदान करती है। तो ये हो गया डिस्पेंसरीज का मतलब। अब है मोबाइल डिस्पेंसरी, तो इसे मुझे मिटाना होगा, वाइप करना होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो मैं इसे वाइप करके मोबाइल डिस्पेंसरी के बारे में दिखाऊंगी। फिर से एक बार बोल दूं कि आप कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्पेंसरीज एंड मोबाइल डिस्पेंसरी, आप डिस्पेंसरी और मोबाइल डिस्पेंसरी से क्या जानते हैं। तो हमारा आंसर है जो कि अभी सिर्फ डिस्पेंसरी के बारे में है, डिस्पेंसरीज आर ऑफिसेज इन अ स्कूल, hospital, industrial plant or other organization that dispense medications, medical supplies and in some case even medical dental treatment। ये डिस्पेंसरी है, मतलब डिस्पेंसरी एक कार्यालय होती है जो किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, किसी है ना औद्योगिक संयंत्र में या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन है ना, संगठन में क्या है, ऑफिस होती है, कार्यालय होती है, जो हमें औषधि है ना या चिकित्सा सुविधाएं या किसी भी दंत चिकित्सा को सुविधाओं को वितरण करती है, देती है, सुविधा प्रदान करती है, ये होता है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और मोबाइल डिस्पेंसरी के बारे में लिखाऊंगी। मतलब आप लोग क्या लिखिएगा, ट्रीटमेंट के बाद ही से, मतलब ट्रीटमेंट वाले लाइन से ही, अगर ट्रीटमेंट
कि लाइन में जगह बच रही है उस लाइन से लिखिएगा, और नहीं भी बच रही है तो दूसरे लाइन से भी आप साथ ही में लिखिएगा। बोर्ड पे कमी, जगह की कमी के कारण मुझे वाइप करना पड़ रहा है। ट्रीटमेंट के बाद फुल स्टॉप मत दीजिएगा। ट्रीटमेंट मेरा एक साथ नहीं हटा था, इसलिए मैंने हाइफन देके MENT को नीचे लिखा। ओके, एंड लिखूंगी, एंड मोबाइल डिस्पेंसरी। अब मोबाइल डिस्पेंसरी देखिए ए मेरा स्मॉल है, एंड का ए स्मॉल है, क्योंकि साथ में ही हमें लिखना है, जगह की कमी के कारण मैं वाइप की हूँ। एंड मोबाइल डिस्पेंसरीज are vans which has a doctor, which has doctors, which have doctors and nurses, they carry medicines and other facilities to treat the sick people. ओके, क्या हो गया? एंड मोबाइल डिस्पेंसरीज आर वैन्स विच हैव डॉक्टर्स एंड नर्सेज। मोबाइल डिस्पेंसरीज क्या है? एक वैन्स है, यानी कि मतलब वैन्स है, गाड़ियां हैं, विच हैव जिसमें डॉक्टर्स एंड नर्सेज, यानी कि डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती है, दे कैरी मेडिसिन एंड अदर फैसिलिटीज टू ट्रीट द सिक पीपुल, जिसमें मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं और फैसिलिटीज सुविधाएं होती है, जिसमें मतलब उस सुविधाओं से जो बीमार लोग हैं उनका इलाज किया जाता है। मतलब जो लोग डॉक्टर के पास या अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते उनके लिए मोबाइल डिस्पेंसरी है ना चलाई जाती है। मतलब वो एक गाड़ी होती है जिस गाड़ी में डॉक्टर होती है, एक गाड़ी रहती है, एक गाड़ी में एक डॉक्टर नर्स होती है, दवाइयाँ होती है और इलाज का उपचार का पूरा सुविधा होता है। उस सुविधा उस इंसान तक पहुंचाई जाती है कि उस इंसान को आसानी से इलाज करा सके। मतलब कि देखिए डिस्पेंसरी में हमें जाना होता है और मोबाइल डिस्पेंसरी हम तक आता है। समझ में आई मेरी बात? कि सिंपल सी लैंग्वेज में कि डिस्पेंसरी जो है, डिस्पेंसरी में हमें पहुंचना होता है, जाना होता है, तब हमें हमारी इलाज होती है, तब हमें दवाइयाँ मिलती है। ओके, और जो भी सुविधाएं वो मिलती है। लेकिन मोबाइल डिस्पेंसरी मरीज के पास खुद आता है और उसका खुद से इलाज करता है, तो उसे दवाइयाँ देता है या उसे और भी सारी सुविधाएं, अगर उसे एडमिट किया जाए या ज़्यादा बीमार है, घायल है, तो उसकी इलाज को पूरी करता है। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप जान लीजिए, डिस्पेंसरी तक हम जाते हैं और मोबाइल डिस्पेंसरी हम तक हमारे पास आकर हमें सुविधा प्रदान करता है। सिंपल लैंग्वेज में दोनों का यही मतलब है। तो क्वेश्चन था व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्पेंसरीज एंड मोबाइल डिस्पेंसरी। आप डिस्पेंसरी और मोबाइल डिस्पेंसरी के बारे में क्या जानते हैं? तो मैंने डिस्पेंसरी के बारे में दिखाया कि डिस्पेंसरी एक कार्यालय होता है जो स्कूल, ऑफिस या किसी भी संगठन में हो सकता है, जिसमें हमें दवाइयाँ, चिकित्सा है ना, पूरी फैसिलिटी, पूरा सुविधाएं दी जाती है, या डेंटल, दंत चिकित्सा का पूरा चीज वितरण किया जाता है, बांटा जाता है, दिया जाता है। अब है मोबाइल डिस्पेंसरी। तो मोबाइल डिस्पेंसरी क्या है? एक वैन है, गाड़ी है, जिसमें डॉक्टर, नर्स और दवाइयाँ होती है और इलाज की पूरी, उपचार की पूरी सुविधाएं होती है। और मोबाइल डिस्पेंसरी इंसान के पास खुद आता है, मरीज के पास खुद आता है, और डिस्पेंसरी जो होती है उसमें हमें जाना होता है। दोनों में ये फर्क है। तो हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गया। तो आपको मैंने 2 बनाया था, 3 पहले लिखाया था, 2 अभी लिखाया, तो हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गया चैप्टर 13 का। तो आप सभी बच्चे इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, होमवर्क है। और हाँ,
अब है एक हॉट्स क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी, क्योंकि अभी लिखाऊंगी और उसे याद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो काफी लंबा लंबा याद करना है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, हॉट्स क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो पुलिस मैन इन आवर सोसाइटी। इमेजिन मतलब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कोई भी पुलिसमैन यानी कि एक भी पुलिस नहीं होता, पुलिसमैन नहीं होते, पुलिस नहीं होती, तो क्या होता। इमेजिन करो, कल्पना करो। तो आप सोच सकते हैं ना कि अगर पुलिस नहीं होता तो पुलिस क्या करता है। तो आप जानते हैं ना, पुलिस हमारी रक्षा करता है, हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की, हमारी प्रॉपर्टी की, हमारी संपत्ति की, हमारी जन जायदाद की, दौलत की, है ना, धन दौलत की। तो पुलिसमैन अगर नहीं होते तो हम सेफ नहीं होते और हमारा चीज सुरक्षित नहीं होता। अगर हमें इमरजेंसी पड़ता तो कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता, है ना। तो ये इस टाइप का आंसर हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी, जो कि बहुत ईजी है, लेकिन मैं आज नहीं लिखाऊंगी, आप दो ही याद कीजिएगा। और जिन बच्चों को लॉन्ग आंसर में 1 2 3 जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने नहीं लिखा था, वो बच्चे याद कर लेंगे। और रहा क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स, तो वो मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है। आपको खुद बनाना होगा तो वो आप बनाइएगा, या मुझे बनाना होगा तो मैं बना दूंगी, आप बोर्ड पे से नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। जब हमारा क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ। बोला है डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ, यानी कि ये खाने का तरीका है। मैंने पहले बताया, आजकल जो मैं गुड हैबिट टिप आपको देती हूँ वो खाने के पहले, खाने के बीच में और खाने के बाद हमें क्या क्या आदतें को अपनानी चाहिए और क्या नहीं, वो है। तो आज का है, डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ। अगर आपके मुंह में, है ना, निवाला है, भोजन का कोई भी टुकड़ा है, तो उस समय अगर आपके मुंह में भोजन है तो आपको पानी नहीं पीना है। क्यों? आप खा भी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, ना ही आप सही से चबा पाओगे, ना ही सही से पानी को निगल पाओगे, घोट पाओगे। तो या तो पहले आप खाना खा लो, जो मुंह में है उसे चबा लो, अच्छी तरीके से निगल लो, घोट लो, उसके बाद पानी पियो। ओके, या तो पानी पहले पियो या तो खा लो। कहने का मतलब है कि मुंह के अंदर जो चीज है उसे पहले अंदर कर लो, पेट में डाल लो, उसको अच्छे से चबा लो, तब पानी पियो। यानी कि मुंह में खाना रख कर आपको पानी नहीं पीना है ना। आप सरक भी सकते हैं, उसे चबा भी नहीं पाइएगा सही से, ना पानी घोट पाइएगा, और ये बैड हैबिट है, गंदी आदत है। तो आपको कौन सी गुड हैबिट फॉलो करनी है? डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ। ओके, सभी बच्चे ये फॉलो करेंगे। होमवर्क एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, रिमेंबर लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का लॉन्ग आंसर याद करना है। आज वाला 2 यानी कि 4 और 5 याद कर लीजिएगा सभी बच्चे। और जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लॉन्ग आंसर का नहीं याद है, वो बच्चे 1 2 3 में से कोई भी याद कर लेंगे। और जिन बच्चों को क्वेश्चन पूरा याद है तो वो 4 5 को याद करने के बाद क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग उसको रिवाइज कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू ऑल।